भागो, बचाओ, भागो, हर ओर से चमगादड़ निकल रहे हैं। भागो, बचाओ, चमगादड़, हर ओर से चमगादड़ निकल रहे हैं। मित्रों, हमें इन चमगादड़ों पर उल्टा प्रहार करना पड़ेगा। नंजी, इन चमगादड़ों पर नियंत्रण पाना अत्यंत ही कठिन है। आकाश! आकाश! सुनो मेरी भेड़ों, मैं तुम्हारी चरवाहा हूँ। चलो मेरी भेड़ों, वन की ओर चलते हैं। और अगर हमें कोई चुरा ले गया तो? जिसके रखवाले श्रीहरि हो, उन्हें किसका भय? चलो चलो। अरे वाह, ये तो अत्यंत सुंदर पुष्प है। अरे राधा, वहाँ मत जाओ, रुको। अरे वाह, इसकी सुगंध तो बहुत ही अच्छी है। पुष्प नहीं, मृत्यु मिलेगी तुम्हें। नहीं, हमें छोड़ दो। तुम्हारी भेड़ कहाँ गई? तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा चरवाहो। सुदामा, तुम वहाँ जाओ, मैं यहाँ जाता हूँ। हमें कोई बचाओ, रक्षा करो। आकाश! पुत्र आकाश! कहाँ ले गए वो दुष्ट में? मैं तुझे तेरे पुत्र के पास ले चलता हूँ। कोई मेरी सहायता करो! बचाओ! कोई है यहाँ पे? भागो, बचाओ, हर ओर से चमगादड़ निकल रहे हैं। भागो, बचाओ, चमगादड़, हर ओर से चमगादड़ निकल रहे हैं। भागो, अपने प्राणों की रक्षा करो। मित्रों, सुरक्षित स्थान पर जाओ। न जाने इस स्थिति में सुरक्षित स्थान पर जाओ। मेरा लल्ला कहाँ होगा? हे हरि, मेरे लाल की रक्षा करो, चाहे मेरे प्राण ले लो, किंतु मेरे लाल को कुछ मत होने देना हरि। आकाश! बेटा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, हमें मुक्त कर दो, हमें यहाँ से जाने दो। तुमने हम वृंदावन वासियों को इस स्थान पर बंद क्यों कर रखा है दोष? यहाँ तक आना किसी के वश की बात नहीं कन्या। यहाँ वही आता है जिसे मैं लेकर आता हूँ। तुम्हारा कोई भी मित्र नहीं है? हाँ दाऊ, वो भी एक संकट में फंसे हैं। मुझे उन्हें बचाना होगा। आप वृंदावन की रक्षा कीजिए, मैं उन्हें बचाता हूँ।
जीवन में आशा देते हैं। अब तुम ही इस विकट समय में निराशा से आशा की ओर ले जाओ मुझे। यशोदा! भैया! भैया! मेरी यशोदा को छोड़ दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। छोड़ दे। आर्य बचाओ! बचाओ! मैं मैया को कुछ नहीं होने दूंगा। यशोदा! मैया! यशोदा! तुम ठीक तो हो यशोदा? मैया! हाँ आर्य, मैं ठीक हूँ। तुमने समय पर पहुंचकर सब संभाल लिया। अब मुझे भी मित्रों के पास पहुंचकर उन्हें रक्षा करनी होगी। कृष्णा फिर बच निकला, किंतु मैं उसे वहाँ बच्चों तक नहीं पहुँचने दूंगा। बचाओ! बचाओ! कोई सहायता करो। सखियों, मेरे साथ श्री हरि का नाम जपो। उनके नाम में बहुत ही शक्ति है। हे श्री हरि, हमारी रक्षा करो। हे श्री हरि, हमारी रक्षा करो। मैया, भूख लगी है। पुत्र, मेरे पास भोजन नहीं है। ये लो आकाश, मेरे पास कुछ मूंगफलियां रखी थी, तुम ये खा लो, तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। भैया, आपको भी तो भूख लगी होगी। तुम खा लोगे तो मेरा पेट भी भर जाएगा। ये क्या? यहाँ तो एक ही मार्ग था। मेरी माया जाल के चक्रव्यूह में अब कृष्णा तुम ऐसे फंसोगे कि तुम इसी स्थान पर घूमते रहोगे, और तब तक मैं तुम्हारे प्रत्येक साथी को तड़पा तड़पा कर मार दूंगा।
मार्गदर्शक मुझे कभी भी भटकने नहीं देगा। दोपहर के बाद पूर्वाई पवन बहती है। पूर्वी दिशा इस ओर है। मुझे इस ओर जाना चाहिए। हे श्री हरि हमारी रक्षा करो। 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 बंद करो प्रार्थनाएं, मुझे हरि नाम से चिढ़ है। अब तुम मेरा ग्रास बनने के लिए तैयार हो जाओ। बताओ, सबसे पहले मैं तुम में से किसे अपना भोजन बनाऊं? यदि मारना है तो मुझे सबसे पहले मारो। इनमें से किसी को भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं तो क्या करोगी? मैं तो कुछ नहीं करूंगी, किंतु तुम्हारी दुर्दशा मेरे श्री हरि ही करेंगे। फिर नाम लिया तुमने हरि का। बताओ, सबसे पहले मैं तुम में से किसे अपना भोजन बनाऊं? नहीं राधा, तुम सब अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हो। तुम सबके पास भी एक अस्त्र है। एक कार्य करो, तुम सबके पास जितनी भी मूंगफलियां हैं, उनसे बलपूर्वक व्योमासुर पर प्रहार करो। जय श्री हरि। जय श्री हरि। तुम्हारे साथियों को तो क्या, तुम्हें भी ये खेल समझ नहीं आएगा कृष्णा। तुम और तुम्हारे मित्र मेरे प्रतिबिंब को मार रहे थे, मुझ पर तो कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। इस खेल में तुम्हारा अंत निश्चित है व्योमासुर।
सत्य को भटका नहीं सकता। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माया जाल का भी अंत हुआ। बालकों, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। ताकि बच्चे कभी कभी बड़ों को वो बात समझा देते हैं जो बड़े जानकर भी नहीं समझ पाते। कौशल ने अपने सौतेले भाई को इस प्रकार बचाया जैसे वो दोनों सगे भाई हो। चाहता तो वो भी आकाश से आपके किए का प्रतिशोध लेता, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। माना कि आपने कौशल को जन्म नहीं दिया, आप भी तो उसे वैसे ही अपना सकती हैं जैसे उसने आपके पुत्र आकाश को अपनाया। कान्हा, मैंने इन बिन माँ के बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मैं तो इनकी माँ बनकर आई थी, परंतु इन्हें ही अपने शत्रु समझ रही थी। किंतु आज मेरे नेत्र खुल गए हैं। पुत्र कौशल, पुत्र गीता, यहाँ आओ। काकी, जब जागो तभी सवेरा। यदि आज से आपने कौशल और गीता को अपना पुत्र मान लिया, तब इन दोनों के जीवन में वापस पहले जैसी खुशियां आ जाएंगी। कान्हा के बाबा, इसीलिए मैं अपने लल्ला को कुदृष्टि से बचाती हूँ, क्योंकि इतनी सी आयु में इतनी बड़ी बड़ी बातें जो करने लगा है। मैया, मेरी शक्ति सहस्त्र अश्वों जितनी हो गई है। अब मैं स्वच्छंद हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। अब पूरी धरती पर मेरा शासन होगा। भागो, भागो! भागो, भागो! पहले जल समाप्त हो गया है, अब लग रहा है जैसे कि वायु का भी अंत हो गया हो। श्वास नहीं आ रहा है। हे ईश्वर, ये कैसा प्रकोप है? अब हम सब सूर्य पूजन की पूर्णाहुति देंगे। ऋषि के किसी यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगा। ये क्या? हमारा यज्ञ कौन भंग कर रहा है? ये मैं हूँ, अश्वासुर। कहाँ है वो विष्णु? बताओ, कहाँ है वो? उसने मेरे पिता का वध किया था। अब मैं उसका प्रतिशोध लेने आया हूँ। सामने आओ विष्णु, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कान्हा, चलो, खेलने का समय हो गया है। हमें वन में चलना चाहिए खेलने के लिए। नहीं मित्रों, हम राधा और उनकी सखियों की प्रतीक्षा करेंगे। उन सब के बिना हमें क्रीड़ा में आनंद ही नहीं आएगा। काकी, आज राधा और उनकी सखियां क्यों नहीं आई? कान्हा पुत्र, उन सभी को सूर्य पूजन करना है, तो वो सब के सब सूर्य पूजन की तैयारियों में व्यस्त हैं। आज तो वो नहीं आएंगी। और हाँ कान्हा, मुझे भी पूजन की ढेर सारी तैयारियां करनी है, इसलिए आज कोई चपलता नहीं, समझा?
कान्हा, ये सूर्य पूजन क्यों करते हैं? मित्रों, सूर्यदेव पृथ्वीवासियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वो अंधकार का नाश करते हैं और अंधकार फैलाने वालों का भी। हे परमपिता, अश्वासुर ने समस्त पृथ्वीलोक पर हाहाकार मचा रखा है। उसने गांव के गांव नष्ट कर दिए हैं। वो यह सब प्रभु नारायण से प्रतिशोध के लिए कर रहा है। उसे किसी भी प्रकार रोकना होगा परमपिता, अन्यथा वो अपने सहस्त्र अश्वों की शक्ति से पृथ्वी का नाश कर देगा। अश्वासुर को शक्ति और अहंकार ने अंधा बना दिया है। नारायण नारायण, सत्य कहा आपने परम पूज्य पिताश्री। हम इस गंभीर समस्या का हल निकालने हेतु प्रभु श्री हरि और माता लक्ष्मी से भेंट करने के लिए वैकुंठ लोक गए थे, किंतु वहां हमें माते से ज्ञात हुआ कि प्रभु इस समय योग निद्रा में हैं और उनका ध्यान भंग करना उचित नहीं होगा। किंतु इस प्रलय को प्रभु नारायण ही रोक सकते हैं और ये कार्य मात्र नारायण ही पूर्ण कर सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि अब मुझे ही अश्वासुर को भ्रमित करना पड़ेगा। नारायण नारायण। देखो, हमारी पुष्पमालाएं बनने ही वाली है। राधा पुत्री, तनिक बाहर तो आओ। हाँ मैया, आई। सखियों, तुम यहाँ आकर मेरी सहायता करो। सखिया कहाँ चली गई? और यहाँ पर तो हमारी पुष्पमालाएं भी नहीं है। मालती, ललिता, विशाखा, लगता है ये सब रसोई में गई होंगी। कान्हा, अब नहीं रुका जाता। ये मिष्ठान की सुगंध मुझे बुला रही है। मधुमंगल, यदि तुम वहां जाओगे तो फिर मिष्ठान के स्थान पर पिटाई मिलेगी। धैर्य रखो, कान्हा तुम्हें मिष्ठान अवश्य ही खिलाएगा। सृष्टि के संरक्षक कहलाते हो ना तुम खुद को विष्णु, तो तुम कहाँ छिपे हो अब तक? तुम्हारी सृष्टि को मैंने अस्त व्यस्त कर दिया। साहस है तो आओ मेरे समक्ष, अन्यथा तुम्हारी इस सृष्टि के विनाश को कोई नहीं रोक सकता। नारायण नारायण, रुक जाओ अश्वासुर, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे सामने उस नारायण का नाम ले रहे हो तुम? अब तुम नहीं बचोगे नारद। नारायण नारायण। नहीं अश्वासुर, हमारे प्राण लेकर आपको कोई लाभ नहीं होगा। यदि आप हमारे प्राण लेंगे तो आपको प्रभु श्री नारायण का पता कौन बताएगा? विचार कीजिए, इस विषय पर विचार कीजिए। नारायण नारायण।
लाओ लाओ विशाखा, ये मिष्ठान मुझे लाओ। राधा ने इसे अपने कक्ष में मंगवाया है। ठीक है, ले जाओ। अरे तुम अपना मुंह क्यों छिपा रही हो मालती? वो जब तक मैं सुख से भोजन नहीं कर लेती तब तक मैं अपना मुख किसी को भी नहीं दिखाऊंगी। किंतु कुछ समय पूर्व तू तो ऐसे अपना मुंह नहीं छिपा रही थी। वो क्या है ना, मैंने पिछली बार इस प्रकार पूजन से पूर्व मुख को ढकने की प्रतिज्ञा ली थी। बस इसलिए याद आते ही मैंने झट से मुंह ढक लिया। अच्छा, अब मुझे जाना होगा। राधा वहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। लाओ मिष्ठान दो मुझे। अच्छा, ये लो। मालती संभल कर, सामने द्वार नहीं खिड़की है, द्वार वहाँ है। अच्छा किया बता दिया। अब तुम अपना कार्य करो, मैं चली जाऊंगी। देवर्षि नारद, तुम सदैव नारायण नारायण की रट लगाए रहते हो। तुम्हें तो अवश्य ज्ञात होगा कि तुम्हारे नारायण कहाँ हैं, अन्यथा मैं तुम्हारा भी वध कर दूंगा। नारायण नारायण, नहीं अश्वासुर, कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे प्राण ना ले, हमारी आपसे यही विनती है। हम आपको बताते हैं कि प्रभु श्री हरि इस समय कहाँ हैं। वे बाल कृष्ण के रूप में वृंदावन गांव में निवास कर रहे हैं। देवर्षि, ये तो स्वर्ण अवसर है तुम्हारे नारायण का अंत करने का। इसे भला मैं कैसे त्याग सकता हूँ? नहीं, रुकिए, हम कह रहे रुकिए अश्वासुर। नारायण नारायण। नहीं, मैंने तो किसी को मिष्ठान लाने भेजा ही नहीं, और वहाँ कक्ष में भी मिष्ठान है ही नहीं। और मालती तो प्रातः काल से मेरी सहायता कर रही है। अब सूर्य पूजन कैसे होगा? अब इतने से समय में भोग पुण्य कैसे बनेगा? लगता है वो हमें से कोई नहीं थी, उसने अपना मुंह भी ढक रखा था। राधा, चलो उसको ढूंढते हैं जो हमारे मिष्ठान ले गई। राधा, माला और मिष्ठान तो कक्ष में रखे हुए हैं। किंतु वो वहाँ कैसे आए? वो बाद में सोचना राधा, अभी तो पूजा की शेष तैयारियां पूर्ण करते हैं। हाँ, यही उचित है। अच्छा हुआ कि हमें समय पर भोग और मालाएं मिल गई, अन्यथा सूर्य पूजन में विघ्न पड़ता। चलो सखियों। राधा, मिष्ठान लाओ। देखो कान्हा, आज हमारे पास समय नहीं है। हमें सूर्य पूजन के लिए बहुत सारी तैयारियां भी करनी है, इसलिए आज हम सखियां तुम्हारे साथ खेल नहीं सकती। हाँ राधा, काकी ने हम सबको बताया था कि तुम सबको पूजन की तैयारियां करनी है, और उसके बाद मुझे याद आया कि तुमने मिष्ठान तो बनाए होंगे, बस हम वही खाने आए हैं। लाओ मिष्ठान लाओ। भोग झूठा करोगे कान्हा? नहीं, मैं तुम्हें भोग सूर्य पूजन से पूर्व नहीं दे सकती। देख लेना राधा, यदि तुम मुझे भोग नहीं दोगी तो तुम सूर्य देव को भी भोग नहीं लगा पाओगी। जाओ, मैं भी देखती हूँ कि ऐसा कैसे नहीं होगा। तो यहाँ छिपा है वो विष्णु, परंतु पहले सूर्य को अपने अधीन करना होगा। ये सुबल अभी तक नहीं आया, इतने मित्रों में कैसे खेलेंगे हम? कोई बात नहीं मित्रों, हम सब खेल प्रारंभ करते हैं। मुझे भी खिलाओगे तुम
सब। मुझे भी खेलना है। भी खेलूंगा। मुझे भी खेलना है। मुझे भी खेलना है। तो मुझे भी खेलना है। अरे ये क्या हो रहा है? एक के बाद देख इतने सारे बालक। ये किसकी सेना है? मैं रमाकांत हूँ। ये मेरी पत्नी वासुदा है। ये सब हमारी संतान है। मैं यहाँ वृंदावन में कार्य की खोज में आया हूँ। मैं बहुत निर्धन हूँ। थोड़ी सी आमदनी में परिवार का बोझ वहन करना काफी कठिन हो गया था। और सुना इस गांव के प्रमुख नंजी सबकी बहुत सहायता करते हैं, इसीलिए परिवार सहित यहाँ चला आया। ठीक है काका, आपका और आपके परिवार का यहाँ वृंदावन में स्वागत है। आप एक कार्य कीजिए, आप इन सब बालकों को हमारे साथ खेलने दीजिए। हम तब तक खेलते हैं, तब तक आप मेरे नंद बाबा से मिल लीजिए। अच्छा, नंद जी आपके बाबा हैं? हाँ काका, आप जाइए और नंद बाबा की हवेली का पता पूछ लीजिए। आपको तो कोई भी हमारे घर का पता बता देगा। धन्यवाद पुत्र। बालकों, तुम सब यहीं खेलो। आप लोग निसंकोच फलाहार कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हमारा कोई गांव, कोई घर नहीं है। हम गांव-गांव जाकर लोगों के खेतों पर मजदूरी करने का कार्य करते हैं। अगर आपके यहाँ हमें कोई कार्य दे दें तो आपका बहुत उपकार होगा। मित्र, आप लोग चिंतित मत हो। आप लोग हमारे खेतों में कार्य कर सकते हैं। लाल जी, ये लीजिए गाय। इसके दूध से आपके परिवार का पालन पोषण होता रहेगा। और मेरे खेत के बाहर एक छोटा सा घर है जहां पर आप लोग निवास कर सकते हैं। वृंदावन में सब परिवार की तरह रहते हैं। जो भी आता है यहाँ परिवार का हिस्सा बन जाता है। इसलिए आपको चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अरे नहीं मित्र, नहीं। आप लोग प्रसन्न रहिए। जाइए, कार्य करिए जाकर। और बहुत जल्द इस परिवार पर संकट भी आने वाला है। सर्वप्रथम इस सूर्य की शक्ति को समाप्त करना होगा। कुछ भी कहो बहन, सामूहिक पूजन में बड़ा आनंद आता है। हाँ यशोदा बहन, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आज तो राधा और उसकी सखियों ने सूर्य पूजन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हम सब सूर्य पूजन करने ही वाले हैं। और आकाश में सूर्यदेव कैसे चमचमा रहे हैं। मुझे अपना क्रोध मत दिखाओ। साहस है तो मेरे समक्ष आओ। अश्वासुर, तुम मेरे रहते अंधकार नहीं फैला सकते। तेरी किरणों से बने अस्त्र के सिवा मैं किसी अस्त्र से नहीं मर सकता। अतः सर्वप्रथम मैं तुम्हें ही अपने नियंत्रण में कर लूंगा। फिर किसी भी प्रकार कोई मेरा वध नहीं कर सकता। दोषवासी अश्वासुर, अगर साहस है तो मेरी शक्तियों का सामना कर।
अश्वासुर और सूर्यदेव का युद्ध अत्यंत भयावह होता जा रहा है। सूर्य, तुम मेरे नियंत्रण में रहोगे, क्योंकि अब से इस पृथ्वी पर मेरा शासन होगा, विष्णु का नहीं। ये क्या हुआ? ये आकाश में इतना अंधेरा कैसे छा गया? प्रभु, ये क्या हो रहा है?